कभी ऐसा लगा है जैसे सब कुछ, पूरी दुनिया ही बिखर गई हो? वो शांति, वो सुकून जिस पर इतना यकीन था, वो अचानक जैसे हवा में गायब हो गया। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही पर्सनल जर्नी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो ठीक इसी मुश्किल दौर से गुजरी और दूसरी तरफ पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर निकली। ये कहानी है आध्यात्मिक उथल-पुथल से वापस अपनी शांति तक पहुंचने की। अच्छा, इस पूरी कहानी के दिल में एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सोच है, ओम शांति। हम में से कई लोगों ने ये सुना होगा, है ना, एक ग्रीटिंग की तरह। पर इसका मतलब ना बहुत गहरा है। इसका मतलब है मैं एक शांत आत्मा हूँ, शांति ही मेरा असली स्वभाव है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि चाहे बाहर दुनिया में कितनी भी उथल पुथल मची हो, हमारे अंदर क्या है। तो इस सफर में हम कहाँ से गुजरेंगे? देखिए, हम एक शांत और डिसिप्लिन्ड लाइफ से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि जब अचानक कोई संकट आता है तो क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ज्ञान एक सहारा बनता है, हीलिंग की तरफ पहला कदम कैसे उठाए जाते हैं और कैसे एक भोजन सब कुछ बदल देता है। और आखिर में हम वो सबक सीखेंगे जिन्होंने इस वापसी को मुमकिन बनाया। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो एकदम पटरी पर है, हर दिन डिसिप्लिन, संतोष और एक गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन से भरा हुआ। हमारी कहानी की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है, एक ऐसी दुनिया से जहां सब कुछ सही लग रहा था। ये जो सुकून था ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ था, जिसे इस आध्यात्मिक रास्ते पर ब्राह्मण जीवन भी कहते हैं। अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। पहला है ज्ञान, मतलब दुनिया को एक स्पिरिचुअल नजरिए से समझना। फिर आता है योग, यानी मेडिटेशन के जरिए उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना। तीसरा है धारणा, मतलब अपनी जिंदगी में दया और सब्र जैसे गुणों को अपनाना। और आखिर में सेवा, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, दूसरों की मदद करना। तो ये सिर्फ आदतें नहीं थी, ये जीने का एक पूरा तरीका था। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा होना चाहिए था। एक गहरी ठहराव वाली शांति थी। ये वैसी ही स्टेबिलिटी है जिसे हम सब चाहते हैं, है ना? लेकिन हम सब जानते हैं, जिंदगी का रास्ता सीधा नहीं होता और बस अगले ही मोड़ पर एक तूफान इंतजार कर रहा था। और फिर बस एक पल में सब कुछ बिखर गया। एक अकेली अनएक्सपेक्टेड घटना ने उस शांति भरी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। ये एक भूकंप जैसा था जिसने पूरी नींव ही हिला दी और अचानक सब कुछ अनिश्चित और डांवाडोल लगने लगा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये बदलाव कितना तेज और कितना बड़ा था। कुछ महीने पहले तक जिंदगी स्थिर थी, सुकून से भरी थी। फिर कोई 1.5 महीने पहले वो घटना हुई और उसके बाद पूरी तरह से उथल-पुथल। वो जो पूरी तरह से हिल जाने वाली फीलिंग होती है ना, ये सिर्फ दुखी होने से कहीं ज्यादा है। ये तो जैसे आपके होने की जड़ें हिल जाती हैं। जरा सोचिए कि कोई एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फंस गया है और ऊपर देखने पर कोई रोशनी नहीं दिख रही। बिल्कुल यही एहसास था, एक पूरी तरह से निराशा की भावना, ये यकीन कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे कोई जाल हो और उसकी दीवारें करीब आती जा रही थीं। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं होती है। जब लगभग हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, सर्विस, वर्च्यूज सब एक तरफ हो गया, तब भी एक चीज थी जो बची रही। एक अकेली लाइफलाइन जिसे मजबूती से पकड़े रखा गया, जो पूरी तरह से डूबने से बचा रही थी। और ये स्लाइड इस बात को बहुत पावरफुली दिखाती है। एक तरफ वो प्रैक्टिसेस हैं जो रुक सी गईं, योग, धारणा, सेवा, पर दूसरी तरफ एक चीज जो चलती रही, वो था ज्ञान, स्पिरिचुअल टीचिंग्स का अध्ययन। यही वो अकेली चीज थी जो पोषण दे रही थी जब बाकी सब बंजर महसूस हो रहा था। ये ज्ञान आता था रोजाना एक स्टडी से, जिसे मुरली कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये एक डेली स्पिरिचुअल लेसन की तरह है, डिवाइन विजडम का एक सोर्स जो हर दिन गाइडेंस और इंसाइट देता है। तो सबसे मुश्किल वक्त में भी इस ज्ञान को सुनने की प्रैक्टिस कभी नहीं रुकी। और यहाँ वो स्ट्रगल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। मुरली में जो सलाह थी वो बहुत समझदारी वाली थी। जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट। लॉजिकली तो ये बात समझ आती है, पर कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग तो मान जाए पर दिल मानने को तैयारी ना हो? बस यहीं पर कहानी अटकी हुई थी। मन उस बात को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर कुछ बदला। सिर्फ ज्ञान को पैसिवली सुनने की जगह एक कॉन्शियस फैसला लिया गया। ये एहसास हुआ कि अगर कुछ बदलना है तो एक्शन लेना पड़ेगा।
ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, चुपचाप सहने से खुद को ताकत देने की तरफ। और सॉल्यूशन का रास्ता एक बहुत ताकतवर चीज से शुरू हुआ, बातचीत। पर यह सिर्फ बात करना नहीं था। इन कदमों को देखिए जरा। पहला, उस इंसान से बात करने की हिम्मत जुटाना। दूसरा, ये मानने की विनम्रता कि हाँ, अपनी भी कुछ गलती थी। और तीसरा, अजम्पशंस बनाने की जगह खुलकर और ईमानदारी से बात करने का फैसला करना। ये हीलिंग की तरफ एक बहुत ही बहादुर कदम था। और अब हम कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल गया। और ये हुआ एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर, एक स्पिरिचुअल सेंटर में, एक साधारण से भोजन के दौरान। जो होने वाला था वो सिर्फ एक मील नहीं था, वो एक गहरा, जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। इस भोजन को कहते हैं ब्रह्मा भोजन। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक पवित्र प्रसाद है। माना जाता है कि इसे प्यार और पॉजिटिव इंटेंशन से बनाया और परोसा जाता है, और इसमें बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होती हैं। मतलब ये शरीर से ज्यादा आत्मा का भोजन है। लेकिन जैसे ही भोजन के लिए बैठे, अंदर एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ ये पवित्र भोजन था और दूसरी तरफ एक चुभने वाली फीलिंग, क्या मैं इसके लायक भी हूं? स्पिरिचुअल रूप से इतना कमजोर महसूस करने के बाद अयोग्य होने का एहसास हो रहा था, जैसे वो इस आशीर्वाद को स्वीकार करने के काबिल ही नहीं थे। बहुत ही मुश्किल पल था वो। और फिर कुछ जादुई सा हुआ। सिर्फ उस भोजन को स्वीकार करने के एक छोटे से एक्ट से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बोझ जो पहाड़ जितना भारी महसूस हो रहा था, वो अचानक रुई जितना हल्का हो गया। उस राहत को इमेजिन कीजिए। एक पल में वो सारा भारीपन, वो सारी तकलीफ जैसे हवा हो गई। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतना बड़ा शिफ्ट, इतना गहरा बदलाव आखिर हुआ कैसे? ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं थी। कहानी का अंत हमें कुछ बहुत ही पावरफुल क्लूज देता है कि इस हीलिंग के पीछे क्या वजह थी। आइए इन वजहों को समझते हैं। तो ये है वो 3 खास बातें। पहली, मजबूती। मुश्किल होने के बावजूद ज्ञान का अध्ययन कभी नहीं छोड़ा। दूसरी, सपोर्ट। एक सीनियर स्पिरिचुअल गाइड की पॉजिटिव संगत ने एक सहारा दिया। और तीसरी, कनेक्शन। ये मानना कि दूसरों की नेक दुआओं और पॉजिटिव एनर्जी ने भी अपना काम किया। तो ये सिर्फ अकेले ठीक होने की बात नहीं है, ये एक बड़े सपोर्ट सिस्टम से जुड़े होने की बात है। और इन सब के बाद कहानी एक पूरे सर्कल में वापस आ जाती है। वो हल्कापन, वो खुशी और वो संतोष की भावना लौट आई है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत में लौटना नहीं है, ये एक गहरी समझ, एक नई ताकत और अपने स्पिरिचुअल रास्ते पर चलने के एक नए इरादे के साथ लौटना है। ये एक वापसी है, लेकिन एक तरह से ये एक नया जन्म भी है। और इसीलिए ये बहुत ही पर्सनल कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। जब हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है, जब लगता है कि अब और हिम्मत नहीं है, तब ठीक होने की शक्ति, वो हीलिंग पावर हमें कहाँ से मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबके लिए अलग हो, पर ये तलाशने लायक जरूरी है।